राजस्थान का नाम जब भी जहन में आता है तो सबसे पहले याद आता है यहाँ का खूबसूरत राजस्थानी कल्चर, यहाँ की शानदार ऐतिहासिक धरोहर और यहाँ का लजीज खाना। वैसे तो अलग अलग शहरों के अलग अलग व्यंजन मशहूर हैं, लेकिन सबसे ऊपर नाम आता है दाल बाटी का। दाल बाटी चूरमा राजस्थान की ये फेमस डिश है। राजस्थानी थाली में अगर दाल बाटी चूरमा ना मिले तो उस थाली को राजस्थानी थाली माना ही नहीं जाता। कहीं पर मसाला बाटी, कहीं पर बाफला बाटी, तो कहीं पर लिट्टी। राजस्थान की विरासत से जुड़े इस पकवान को देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। आपने भी स्वाद लेकर दाल बाटी को जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दाल बाटी का इतिहास क्या है? राजस्थान का ये पारंपरिक व्यंजन बनाया किसने? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। दाल बाटी का इतिहास राजस्थान के इतिहास के साथ बेहद गहराई से मिला हुआ है और इसी की दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने आई हूं। लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन बाटी का इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। दरअसल ये बात है 8वीं सदी की। उस वक्त राजस्थान में बप्पा रावल ने मेवाड़ के राजवंश की शुरुआत की थी। मेवाड़ के राजपूत सरदार अब पूरे राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें बार बार युद्ध लड़ने पड़ते थे। इन युद्धों में हजारों सैनिक सुबह से शाम तक जंग लड़ते और शाम को आकर खाना बनाते थे। लेकिन इसी काम में उन्हें सबसे ज्यादा समस्या पेश आती थी, क्योंकि युद्ध लड़ने वाले हजारों सैनिकों में से खाना बनाने की कला सिर्फ कुछ ही सैनिकों को पता थी। अब जब चंद सैनिक हजारों सैनिकों के लिए खाना बनाते थे तो रोटी बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाता था। कई बार ऐसा हुआ जब खाना कम पड़ जाता या फिर खत्म हो जाता। बहुत बार तो आटा लगाने और रोटी पकाने में इतना समय निकल जाता कि सैनिक भूखे ही सो जाया करते थे। अब एक तो पूरा दिन जंग लड़कर आते और ऊपर से खाना नहीं मिलता, शरीर में तो इससे कमजोरी आ ही जाती है और इसी समस्या का समाधान सोचा जा रहा था। तभी एक इत्तेफाक ने बाटी का आविष्कार करवा दिया। दरअसल हुआ यूं कि एक बार सैनिकों ने रोटी के लिए आटा गूंथा, लेकिन जब तक वो रोटियां बनाना शुरू करते उससे पहले ही युद्ध की घड़ी आ गई और सैनिक आटे की लोइयां रेगिस्तान की तपती रेत में छोड़कर रणभूमि में चले गए। शाम को जब वो वापस लौटे तो लोइयां गर्म रेत में दब चुकी थी। अब भूखे सैनिकों ने उन्हीं को रेत में से बाहर निकाला, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लोइयां अब बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बन चुकी है। इतना तो आप भी जानते हैं कि राजस्थान में गर्मियों के दिनों में भयानक गर्मी पड़ती है। तेज गर्मी और रेत के दबाव के कारण ये बाटियां पूरा दिन धीरे धीरे सिकती रहीं और शाम तक पूरी तरह से ये सिककर तैयार हो गई थी। थक कर चूर हो चुके सैनिकों ने जब इन्हें खाकर देखा तो उन्हें ये बहुत स्वादिष्ट लगी। इसे पूरी सेना ने आपस में बांट कर खाया। बस यहीं से इनका आविष्कार हुआ और नाम मिला बाटी। इसके बाद तो जो भी जब भी युद्ध करने के लिए जाता वो ये बाटियां ही खाया करता था। सैनिकों के साथ ही राजे महाराजे भी ये बाटी खाने लगे थे, क्योंकि ये बनने में बहुत आसान थी और सबसे अच्छा था कि इसे पकाना नहीं पड़ता था। बस रोज सुबह सैनिक आटे की गोलियां बनाकर रेत में दबाकर चले जाते और जब वो शाम को लौट कर आते तो उन्हें पकी पकाई बाटियां तैयार मिलती। वो उन्हें रेत से निकालते और चटनी और अचार के साथ खाते, या फिर रणभूमि में उपलब्ध ऊंटनी और बकरी के दूध से बने दही के साथ भी इसे खाया जाता। इस भोजन से सैनिकों को एनर्जी तो मिलती ही थी, उनका समय भी बच जाता था। उन्हें खाना पकाने में वक्त जाया नहीं करना पड़ता था। इसी वजह से धीरे धीरे ये पकवान पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कई कई जगहों पर लोग इसे कंडों पर बनाने लगे थे। मुगल सल्तनत में अकबर की रानी जोधाबाई के साथ ही बाटियां भी मुगल साम्राज्य में पहुंच गई थी। हुआ यूं कि शादी के बाद जोधाबाई ने अकबर को ये बाटियां बनाकर खिलाई, जो मुगलों को बहुत पसंद आई। मुगल खानसामे में बाटी को बाफ कर बनाने लगे, यानी कि उन्हें उबाल कर बनाने लगे और इसे नाम दिया गया बाफला। और यहीं से बाटी का एक और प्रकार निकला जिसे बाफला बाटी कहा जाने लगा।
इसके बाद यह पकवान भी देश भर में प्रसिद्ध हो गया और आज भी इसे कई तरीके से खाते हैं। तो बाटी का इतिहास तो आपने जान लिया, बाफला बाटी का इतिहास भी जान लिया। अब बात करते हैं दाल की, क्योंकि अभी तक इसे चटनी, अचार और दूध या फिर दही के साथ खाया जाता था, लेकिन दाल के साथ इसकी जोड़ी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दरअसल गुप्त साम्राज्य के दौरान कुछ व्यापारी मेवाड़ में रहने के लिए आए। ये लोग एक बहुत ही अलग तरह की दाल खाते थे, जो 5 तरह की दालों चना, मूंग, उड़द, तुअर और मसूर दाल के साथ मिलकर बनाई जाती थी। सरसों के तेल या फिर घी में तेज मसालों का तड़का इस दाल को लाजवाब बना देता था। अब उन्होंने अपनी दाल में मेवाड़ की बाटी को चूर कर खाना शुरू किया। इससे बाटी का जायका और ज्यादा बढ़ गया। अब लोगों को पता चला तो लोगों ने भी पंचमेल दाल के साथ बाटी को खाना शुरू कर दिया और दाल बाटी का जोड़ा बन गया। लोग जब यात्रा पर जाते थे तो वे दाल और बाजरा साथ लेकर जाते थे, ताकि रास्ते में वो दाल और बाटी बना सके और इन्हें एक साथ खा सके। सारी बातें हो गई, लेकिन चूरमा तो रह गया। मीठे मीठे चूरमे के बिना तो दाल बाटी अधूरी है, और चूरमे के इतिहास के बिना ये वीडियो अधूरा है। इतिहास की किताबों से पढ़कर ही पता चलता है कि एक बार मेवाड़ के गुहिलोत कबीले के एक रसोइये के हाथ से बाटियां फिसल गई और वो गन्ने के रस में जा गिरी। इससे बाटियां नरम हो गई और जब इन्हें खाकर देखा गया तो ये मीठी मीठी काफी स्वादिष्ट हो चुकी थी। जिसने भी इसे खाया वो रसोइये की वाहवाही करने लगा। बस इसके बाद से ही गुहिलोत कबीले की महिलाएं भी इसी तरीके से बाटियां बनाने लग गई थी। वो बाटियां बनाती और उन्हें गन्ने के रस में डुबो देती, जिससे बाटियां नरम हो जाती और फिर इसे चूर लिया जाता। उसी से बना चूरमा। इस चूरमे को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिश्री, इलायची और ढेर सारा घी भी डाला जाने लगा। अब बाटी को पहले गन्ने के रस में डाला जाता और फिर इसे अच्छी तरह से चूर लेते, और चूरने की वजह से इसका नाम पड़ गया चूरमा। ये स्वाद में मीठा था, इसलिए लोग चूरमे को मिठाई मानने लगे और वक्त के साथ चूरमे को भी अलग अलग तरीके से बनाया जाने लगा। राजस्थान की बाटी पूरे देश भर में मशहूर होती चली गई। बिहार में इसे सत्तू भरकर बनाया जाने लगा और इससे बनाई गई लिट्टियाँ। राजस्थान की ये बाटी बिहार की मशहूर डिश लिट्टी चोखा में तब्दील हो गई। मालवा में बाफला बाटी के रूप में ये प्रसिद्ध हो गई और इस तरह से अलग अलग राज्यों में बाटी को अलग अलग तरीके से खाया जाने लगा। लोगों ने अपने अपने स्वाद के हिसाब से बाटी में बदलाव किए। गुलाब चूरमा, मुठड़ी का चूरमा, मोगरी का चूरमा, पाइनएप्पल चूरमा और भी कई तरह के फ्लेवर्स का चूरमा बनाया गया। इस तरह से चूरमा, दाल और बाटी, इनमें जगह के हिसाब से बदलाव होता गया, लेकिन इनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं और इनका इतिहास राजस्थान के इतिहास के रंग में रंगा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दाल बाटी चूरमे की। राजस्थान के गांव, शहर और लोगों के इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन तब तक आप हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। आप इसे कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ पर कौन सी तरह की बाटी बनती है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर लें। धन्यवाद।